Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. So welcome back to Car Revelations, and today we're with the stylish Mr. Charming Badr Saab. Badr Saab कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? Sir, all good, all well. Welcome to the show, bro. So Badr Saab, कौन सी गाड़ी में आज हम फिर रहे हैं भाईजान? आज हम लोग हैं e-tron GT पे। e-tron GT, बिल्कुल। लेकिन ये स्पेसशिप आपने पाकिस्तान में क्या सोच के आपने ये रखा है यहाँ पे? ये पाकिस्तान में तो वैसे इन गाड़ियों का होना बनता नहीं है, सीधी सी बात है। इट डिपेंड्स कि आप इसका यूजेज किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, आप एक वर्किंग पर्सन है जिसका दिन रात जाना आना है, तो उसके लिए ये गाड़ी बहुत फजूल है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, नहीं आई एग्री वैसे। लेकिन अगर आप एक एज अ सेकंड कार इसको रखें तो इट्स अ वेरी गुड कार फॉर वीकेंड्स, या चलो कभी दोस्तों के साथ वैसे ही शुगर मेला लगाना हो, उसके लिए इट्स अ वेरी गुड कार। अच्छा, और वैसे आम रूटीन के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छी नहीं है। आपका चलो इससे शुरू करते हैं कि आपका मॉडल कौन सा है ये वाला? ये मॉडल है हमारा 2022। ओके, एंड कब लिया आपने 2022 में? ये मुझे आई थी फरवरी में, बिल्कुल Right. पहली पहली जो गाड़ियां थी बुकिंग्स में में आई थी। एंड दिस इज आरएस या वो सिंपल वाला? सिंपल, राइट। और ये कितने किलोवाट है बैटरी? वैसे तो मुझे भी इतनी टेक्निकल 93.4 किलोवाट बैटरी है, राइट, बट इसकी जो यूजेबल कैपेसिटी है वो है 84 किलो। अच्छा, रेंज अच्छी देती है आपको गाड़ी? हाँ, रेंज तो बहुत अच्छी है। अच्छा, कितनी देती है तकरीबन आपको? 100% चार्ज करूँ तो मुझे देती है अराउंड 490 500 किलोमीटर्स। यही मतलब अगर ये वैसे तो यूजुअली मैं 80% पे चार्ज करता हूँ, 100% करता नहीं हूँ, तो 80% पे ये मुझे देती है 370 380, व्हिच इज अ कंसिडरेबल रेंज। हाँ मतलब आपके आई एम वेरी हैप्पी। सेकंड या थर्ड कार जैसे आप बता रहे हैं उस लिहाज से तो बहुत अच्छी है। तो मेरे नहीं, ख्याल से वैसे भी रेंज अच्छी है। मिसाल है कि मैं अब 15 टू 20 डेज बाद इसको चार्ज करता हूँ, तो मैं इस लिहाज से तो आपका कितना डेली यूजेज इसका कितना है तकरीबन? मेरा तकरीबन है, आप समझ लें 5 से 6 किलोमीटर। फिर तो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। अच्छा, तो ये आपने जो कलर इसका किया बड़ा यूनिक सा है, डार्क कलर है, क्या कलर है इसका? है कलर डेटोना ग्रे, राइट, विद ब्लैक स्पेक। ओके, जो ऑडी की तरफ से ये हमें मिला था, इसमें दो आते थे, एक डेटोना ग्रे था और इसमें आपका ब्लैक स्पेक्स नहीं थे, जिसमें जो आपके लोगोस थे वो आपके सिल्वर कलर के थे। ग्रिल आपकी जो थी ब्लैकआउट नहीं थी। तो जो ये पैकेज था इसमें आपकी ये चीजें ब्लैकआउट थी, ये कंपनी की तरफ से आती है ब्लैक आउट। आपका आगे वाला बम्पर पूरा, आपके लोगोस ये, और आपकी जो नीचे साइड स्कर्ट्स हैं वो सारी ब्लैकआउट आती है। सही सही, नहीं चले माशाल्लाह, यूनिक फ्यूचरिस्टिक कार, और इसी से शिफ्टिंग द गियर टू द ओनर। सो बदर साहब, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना। क्या करते हैं, क्या चल रहा है? अमित भाई, मैं बस आप समझेंगे तो अच्छा, ये काम शाम चलते हैं, बिजनेस टाइकून? नहीं नॉट अ बिजनेस टाइकून, लेकिन जितना छोटा मोटा कर सकते हैं उतना करते हैं। नहीं नहीं, माशाल्लाह बदर साहब का बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो बदर भाई थोड़ा सा पीछे, विल रिवाइंड अ बिट, वेयर डिड यू गो टू स्कूल? आई गो टू लाइक एलजीएस। अच्छा, सो एलजीएस, कौन सी वाली एलजीएस की ब्रांच में आप गए थे? पहले मैं गया था 15C गुलबर्ग, राइट, I did my O levels. ओके, Then I went to Roots IVY phase 5 में, फिर मैंने वहां से A levels किया। ठीक है। Then उन्हीं की यूनिवर्सिटी से मैंने वहां से MBA किया, मास्टर्स किया। पहले मैंने BBA किया, फिर उसके बाद मैंने MBA किया। राइट, और उसके बाद डिड यू जंप इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड किसी जॉब वगैरह में, या सीधा फैमिली बिजनेस ही आपने ज्वाइन किया? ज्वाइन किया। राइट, उसके अलावा अपनी भी कुछ ख्वाहिशात थी इसको लेके कि फैमिली बिजनेस के अलावा भी कोई काम करना है, ताकि एक बंदा एक्सप्लोर कर पाए। नहीं, वो तो आपकी ख्वाहिशात बहुत यूनिक हैं। हाँ जी, और आई थिंक उनको हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर भी करते हैं, बिल्कुल। और आई थिंक ऑडियंस वुड बी हैप्पी एंड वेरी इंट्रीग्ड about that unique sort of hobby and interest that you have. तो हॉबीज की तरफ अगर आए, जैसे आप कह रहे थे कि कुछ यूनिक हॉबीज हैं, हॉबीज में क्या ये हॉबी है जी? आप, वी आर वेरी इंट्रीग्ड अबाउट दिस हॉबी। देखिए, हॉबीज में तो मेरे पास वैसे, मुझे अगर हॉबीज देखी जाए तो मेरी थोड़ी जुनूनी हॉबीज हैं। अच्छा, जिस तरह आप और मैं, हम दोनों साथ ही वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, उसमें ये मेरे से बहुत बेहतर है, आपको नजर भी आ रहा होगा।
और इसके अलावा आई लव टू डू बॉक्सिंग। प्रोफेशनल हॉबीज में हम आ जाए एक रियलिटी वाली हॉबीज में, तो आई लव टू मेक कॉफीज। राइट, कॉफीज। And now see, this is very unique, huh? कि कॉफी वाला जो है, and this is with the intent to maybe turn this into something like a business later down the line, या ये आपका एक पर्सनल अपना शौक है? एक पर्सनल शौक भी था। तो उस आजकल जो पाकिस्तान के हालात है, मेरे ख्याल से जो कॉफी की मार्केट है वो बहुत ग्रो कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर अपने प्रोफेशन को आगे एज अ बिजनेस भी लेके चलो, तो आपको मजा भी आता है बिजनेस करने का, और आप मतलब कि उस चीज में मजा आता है, मेहनत करते हो, क्योंकि आप ना उस चीज में थकते हो और ना ही आप उस चीज से फेड अप हो जाते हो कि यार क्या एक ही काम करना है। मतलब आप इस चीज को एंजॉय करते हो, तो आप एज अ उसको बिजनेस लेके चले तो मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतरीन। अब मतलब शौक से वो शौक से काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन इसमें ये जो कॉफी वाला आप हमें शौक बता रहे हैं, ये पड़ा कैसे है आपको? ये कॉफी वाला शौक, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था कॉफी के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जिंदगी में कभी पी नहीं थी। और मैंने जब पहली दफा कॉफी ट्राई की तो इट वाज अमेरिकानो। ओके, सो दिस इज ऑल ब्लैक उस ओन ऑडियंस के लिए जिनको शायद ना पता हो कि अमेरिकानो कॉफी क्या होती है। जी बिल्कुल, कड़वी कॉफी। बिल्कुल कड़वी कॉफी होती है। और लेकिन वो जब मैंने पी, जरा दोस्तें वगैरह सारी बैठी हुई थी, तो इट वाज अ फ्लेक्स मेरे लिए। मैं मारा हाँ, बॉयज के अंदर, हाँ, कूल होने के लिए, कूल होने के लिए। बट द रियलिटी इज कि वो बहुत फारिग थी। लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स है ना मेरी बॉडी के ऊपर, पहली दफा पी थी तो इट वाज वेरी गुड। मेरा बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है, मैंने पढ़ाई की है, तो बहुत अच्छा मेरा वो तो दिमाग बदल चला रही है ही प्योरली कैफीन आप ले रहे हैं लेकिन ना। मैंने कभी पहले ट्राई नहीं की थी ना, तो मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करनी, फिर उसके बाद मशीनों के साथ खेलना कि बनानी किस तरह है, क्या करना है। और मेरे ख्याल से अगर आपको एक बहुत अच्छी कॉफी बनाने आती है, तो कॉफी से बेहतर कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं। इट्स अ गुड हॉबी, कॉफी जो है एक्सपेंसिव हॉबी है, लेकिन बहुत अच्छा मजे वाला काम है। अच्छा। बहुत मजे वाला काम है, आपके सामने भी तो मैं कर रहा हूँ। आजकल बदर साहब जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं प्रोफेशनल कॉफी की, और मुझे लगता है बहुत जल्द हम इन्हें देखेंगे कि कोई किसी अच्छे स्पॉट पे इनकी कॉफी हमें भी मुहैया होगी इंशाल्लाह। लेकिन रिसेंटली ना आई हैव सीन इन द पास्ट 2-3 इयर्स ये कॉफी शॉप का बहुत ज्यादा ट्रेंड जो है ना, आप देख रहे हैं शॉप्स खुल गई हैं, पीपल लाइक टू गो आउट, grab a cup of coffee and chill, discussion वगैरह। इवन आप और मैं अपने हम बिजनेस में देखते हैं कि हमने कोई शॉर्ट मीटिंग करनी हो तो बंदा कहता है यार चलो कॉफी पे आ जाओ और कॉफी पीते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बिजनेस के बारे में? डू यू थिंक इट्स गोना ग्रो? डिपेंड्स। अच्छा, क्योंकि मैंने भी काफी कॉफी शॉप्स जो है अभी तक सर्वे की हैं, जितनी भी लाहौर में तकरीबन खुली है सब सर्वे की हैं। लोगों ने बहुत जो है ना काम किया। जिस तरह मैंने कई ओनर्स देखे हैं, दे डोंट नो अबाउट कॉफीज, के बरिस्टा ही चला रहे हैं सब कुछ। और मतलब चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सबकी चलनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब जब तक आपको खुद नहीं पता ना, आप तब तक टेस्ट नहीं दे सकते। और अभी तक 90% जो कॉफी शॉप मैंने सर्वे की है, किसी का अच्छा टेस्ट नहीं है सही यहाँ है। पे। क्योंकि और वही 90% कॉफी शॉप से जो ओनर है, दे डोंट नो अबाउट कॉफी। के साथ बैठा भी हूँ तो वो कहते हैं हमें तो बस बरिस्टा चला रहे हैं। नहीं, ये आपको लगता है कोई कॉफी बीन्स की वजह से है, या इट्स हमें ऑल वैसे अबाउट, नहीं नहीं, इट्स ऑल जनरल अबाउट नॉलेज नहीं कॉफी है? बीन्स। इट्स ऑल अबाउट कि आपने मशीन की और ग्राइंडर की जो कैलिब्रेशन है वो कैसे की हुई है। अब यहाँ पे लोगों को कैलिब्रेशन नहीं करने आती, पता ही नहीं है लोगों को। राइट, जिसको आपको भी जिस तरह कॉफी के बारे में अगर नहीं पता, तो आपको नहीं पता ग्राइंडर में क्या सेटिंग होगी जिस तरह से हनी ड्यू आपका ड्रॉप भाई आएगा। बिल्कुल नहीं पता मुझे हाँ, इट्स अ लॉन्ग डिबेट। अच्छा, हाँ, तो आई थिंक जो 10% अच्छा काम कर रहे हैं ना, मैंने देखा है कि उनके ओनर्स को भी पता है कि कॉफी मशीन और कॉफी कैसे बनाई जाती है। मेरे ख्याल में नेचुरल बात है कि अगर किसी बिजनेस में आपका खुद इंटरेस्ट है है तो ना, आप उसको लेके चलेंगे सही तरह। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जो 10% है ना, वो बहुत अच्छी कॉफी बना रहे हैं। सही। दे नो अबाउट कॉफी, दे नो अबाउट हाउ टू कैलिब्रेट अ ग्राइंडर। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतरीन काम है। नहीं, बड़ा अच्छा, ये कॉफी वाला शौक जो है बड़ा यूनिक है। यूनिक शौक है। इसी में मैं ऑडियंस को साथ साथ ये बताता हूँ कि कॉफी के शौक के साथ साथ इनका जो जिम का शौक है वो भी बड़ा जुनूनी हद तक है। क्यों, ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त क्योंकि है। मुझे याद है कि हमारी दोस्ती हुई भी जिम में, और जब हमारी मुलाकात हुई तो आप मुझे वो बता रहे थे कि आपने कंपटीशन लड़ा और कैसे वो आपकी जर्नी थी। तो थोड़ा सा मुझे जिम के बारे में बताते हैं कि कैसे आप जिम जो है वो आपने स्टार्ट किया? जिम स्टार्ट करने की वजह यही थी कि आई वाज वेरी
वेरी हेल्दी, फैट, प्रॉपर मोटापा था मेरे पे। अच्छा, आई वाज अराउंड 110, माशाल्लाह। 115। तो फुल देसी, हाँ, फुल देसी, खाने दबा के। दबा के खाने, दबा के सब कुछ, अच्छा। खाना मीठा, ईच एंड एवरीथिंग। हम्म। उसके बाद बैक इन 2017, हम्म। तो आई रियलाइज कि यार इट्स गेटिंग टू मच। सही। और क्योंकि दोस्त ऑफ कोर्स लोग कहते हैं बुली करना, आई थिंक बुली करना इट्स अ गुड थिंग। नहीं अगर नहीं, आप उसको मोटे हम हो तो, अगर उसको आप उसको पॉजिटिव वे में ले लो। उसको हम बुली नहीं कहते, फिर हम कहते हम हैं कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव वे। रीएफर्मेशन हाँ, देना। एग्जैक्टली। तो मैं क्योंकि उसको बुली नहीं कहता, मैं उसको एक पॉजिटिव रिएक्शन कहता हूँ। वो कि बुली वो में लोग आपके बाकी दोस्त हैं जो आपको पॉजिटिव बता रहे हैं कि भाई तू अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। तो उन लोगों ने काफी बोला, फैमिलीज में बोलते थे अच्छा। कि जो कि बात ठीक है। देन आई स्टार्टेड जिम। हम्म। जिम से पहले मैं रनिंग और जॉगिंग करता था सेकंड से काफी। बात करते हैं, हाँ। रनिंग और जॉगिंग काफी की। उसके बाद मैं जिम वाली साइड पे आया। उस वक्त घर वाले मानते नहीं थे, वो कहते ये छोटी है। आप हमारे यहाँ पे एक वो मिथ है कि अगर आप जिम करो तो आपका कद छोटा रह जाता है। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो ये एक मिथ चल रही थी मेरे घर के। अभी मतलब जिम जरूर करना, हाँ। लेकिन 18 साल 19 साल की हो जाओ तो उसके बाद करना। आप कितनी एज के थे जब आप? आई वाज 16। अच्छा, यू वर 16। हाँ हाँ, तो क्वाइट यंग। हाँ, लेकिन मतलब वो बस कहते थे कि अभी हाइट निकलनी है तो हाइट छोटी रह जाएगी। लेकिन खैर मैंने जिद करके जिम ज्वाइन कर नहीं, लिया। क्लियरली मेरे ख्याल है हाँ, आपकी हाइट पे तो उसका कोई कोई इफेक्ट इफेक्ट नहीं हुआ, और ना ही ज्यादा होता। ही है। ना ही होता। वो मिथ है एक बस। हाँ, नहीं लेकिन लेकिन उसके बाद व्हेन आई गेट इनटू दिस, हम्म, आई वाज लाइक कि बस अब ये मेरे मतलब ख्याल अब है निकलना ही, अब जब एंड हो जाएगा फिर ही निकलना है बदर भाई, जिम से। हमारे लिए ना जिम जो है इट्स मोर लाइक थेरेपी। हाँ, इट्स अ थेरेपी। इट्स अ थेरेपी। इट्स अ टाइप ऑफ आप मेडिटेट करते हो। लोग मेडिटेट करने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाते हैं, हमारे लिए शायद वो जिम है। बिल्कुल जिम। बिकॉज आफ्टर द होल डे आप सारा काम से थक हार के आते हो, एंड देन वी गो इनटू द जिम, और साथ ही आपका योर माइंड जस्ट स्विचेस। ऐसे ही है। और वो जो पेस स्विच होता है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिफ्रेश कर देता है। रिफ्रेश करती है, क्योंकि हर बंदे का देखो, हर बंदे की एक थेरेपी होती है। कुछ लोगों की होती है दोस्तों में बैठ जाना, कुछ लोगों की होती है फैमिली में बैठ जाना। मतलब कि हर तरह की थेरेपी होती है इंसान की जब वो घर आता है काम से। तो मेरे ख्याल से हमारी थेरेपी यही होती है कि हम जिम में जाएं, जो भी इश्यूज है हमारे, मेंटल इश्यूज हैं, जो भी थकावट है उसको निकाली जाए, फ्रस्ट्रेशन भी निकाली जाए, थकावट भी निकाली जाए। उसका फायदा ये है कि जब आप निकाल के घर आते हो ना, आप फिर फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहते हो, आप अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ अच्छा रहते हो, क्योंकि आप पॉजिटिव हो जाते हो एकदम। बेसिक पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी। वर्कआउट आप करते हो ना, डोपामिन हिट भी आपको मिलता है। एक उसका फिजिकल एस्पेक्ट तो है ही है। अब आप इतने अच्छे से कर रहे हैं, मुझे भी देखें तकरीबन मोर देन अ डेकेड, तो बल्कि डेकेड क्या, आपको तो बहुत देर हो गई है। मेरे तो भी इतने बूढ़े भी नहीं। 4-5 साल, नहीं नहीं नहीं, मेरे से ज्यादा, मतलब मेरे से ज्यादा लेकिन 4-5 साल हो गए मुझे। आपको तो मैंने माशाल्लाह। देखे, मैं मतलब आई वाज इन यूके, लंदन था जब यूनिवर्सिटी के लिए गए या वापस भी आए। इवन विद आवर रिस्पेक्टिव प्रोफेशन, जो आपका बिजनेस है या मेरा प्रोफेशन है, डिमांडिंग है, टाइम मांगता है, लेकिन यू ऑलवेज फाइंड दैट थोड़ा सा टाइम अपने लिए इन द डे, और आई थिंक इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। क्योंकि आप हाँ वर्कआउट करते हो ना, पॉजिटिव आपके लिए एक तो पॉजिटिव डिसिप्लिन भी है, एंड आई सी इट ट्रांसलेट इनटू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज वेल। वो जो आपका एक माइंडसेट है ना, टू ब्रेक थ्रू दैट बैरियर, एंड देयर इज नो लिमिट। आप कहते हो यार लिमिट है नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। वो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो आप में इंस्टिल होती है, उसका आपको बहुत फायदा होता है। मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक यू वुड मे बी टेंड टू एग्री विद इट। आई एम। हाँ, तो आई थिंक जिम जिम अच्छा एक्सपीरियंस करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपने मसल्स बनाने हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कोई रोनी कोलमैन बनना है। आपने सिर्फ अपने आप को एक अच्छा पॉजिटिव वे में अपनी बॉडी को लेके चलना है। डजंट मैटर कि आपने मसल बिल्ड करने हैं या आपने फैट लॉस करना है, आप जस्ट डू इट। जैसा भी हो रहा है बस करते जाओ। ये वैसे लाइट बाहर कम हुई है, तो मैंने देखा ये गाड़ी की एम्बियंस, ये लाइट्स बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। बिल्कुल, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या वैसे क्या यूनिक फीचर है? सबसे ज्यादा आप क्या एंजॉय करते हो? मैं सबसे ज्यादा इसकी एंजॉय, इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है। मतलब कि ये तो आई कैन अटेस्ट द अदर डे, मतलब 3 सेकंड में आप जो, हाँ 3.7 3.8 सेकंड। हाँ, मेरे लिए तो इट वाज अ फ्लैश जो अदर डे यू प्रेस्ड ऑन द एक्सेलरेटर। आज ना कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन काफी इट्स टू क्विक। नहीं, इट्स टू क्विक। क्या क्या था इन पाकिस्तानी रोड्स के लिहाज से? मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्विक।
क्योंकि यहाँ पे आपको पहली बात है जगह नहीं मिलती भगाने की। तो वैसे आप तेज चलाते हैं, स्लो? नहीं नहीं, मैं नॉर्मल बिल्कुल। अच्छा, ज्यादा तेज एंजॉय करते हैं गाड़ी एंजॉय को? करता हूँ गाड़ी को, क्योंकि मेरे वालिद साहब का कहना था एक, मुझे जब गाड़ी लेके थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा बंदा खूबसूरत, और उसकी गाड़ी तब खूबसूरत लगती है जब वो अच्छी गाड़ी में बैठा हो और गाड़ी स्लो चला रहा हो, तरीके से चला रहा हो। सही। अगर वो गाड़ी तेज निकालेगा तो सामने जितने भी लोग हैं चार वो उसको गाली ही देते हैं और अच्छे अल्फाज में उसको याद और वैसे भी देखे ना, सेफ नहीं है, सेफ आपकी नहीं है अपनी ना। सेफ्टी के लिए, असल में लोगों की बाइक वाले सेफ्टी के भी लिए। हैं, रिक्शे हाँ। वाले भी हैं, तो अच्छी बात नहीं है, सर safe और नहीं है। कार्स भी जितनी, मतलब माशाल्लाह, ये दिस इज लाइक अ स्पेसशिप। इसको इसके साथ देखें, सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी कम्स टू यू एज अ ओनर एज वेल। वो रिस्पांसिबिलिटी शायद यही है लोगों के लिए, जो आप वो करते हैं कि आप इसको रिस्पांसिबली इस्तेमाल करें। तो वैसे इसके साथ अटेंशन तो बहुत मिलती होगी? अटेंशन बहुत मिलती है। अच्छी बुरी? पीपल लाइक इट, पीपल अच्छा, आपकी हंसी मुझे बता रही है कि अच्छी है। अच्छी है। अच्छा। इसके अलावा वैसे भी इसको ड्राइव करने का एक मजा है। और आपके वैसे चलाने का- ओनरशिप के अंदर आप, मतलब इतने आपको अब अच्छा खासा टाइम हो गया इस पर, हाँ, आपने 3 साल हो गए। हाँ जी, तकरीबन ऑलमोस्ट अब बिल्कुल। 25 आ गया, बिल्कुल 3 साल हो गए। पूरे 3 साल हो गए। तो 3 साल के अंदर आपने क्या, इसकी ओनरशिप के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक वैसे आई ही थिंक के इलेक्ट्रिक, मुझे अब 3 साल हो गए कि मैं पंप पे नहीं गया, मैं पेट्रोल पंप नहीं गया। सही। इट्स बीन 3 इयर्स। और मुझे लोग कहते हैं कि रेंज एंजाइटी होती है, मैंने कोई ऐसी चीज फेस नहीं की अभी तक। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे जो चाबी है वो बाहर होती है गाड़ी की। सुबह आता है ड्राइवर, वो देखता है अगर 50% से कम है तो वो चार्ज कर देता है। ठीक है। तो मैं कभी भी सुबह निकलता हूँ काम पे तो मुझे हमेशा फुल मिलती है, तो मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है। और मेरा जो इवन कि मेरा जो घर है वो सोलर पे है। राइट। तो मैं यही अगला सवाल हाँ, करने लगा था कि आप बापडा मेरा को पैसे पे करते हैं या सोलर के थ्रू? सोलर के थ्रू हो जाती है। और मुझे अगर बिल भी आ जाए तो मैक्सिमम इसका मीटर मैंने लगवाया तो महीने का 3,000 4,000। अच्छा, हाँ, ये तो 3,000 बहुत कम 4,000 है, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था है। ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, 3,000 से 5,000 के दरमियान बिल आता है, दैट्स इट। अच्छा। मुझे कभी, मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो बात करें पेट्रोल गाड़ी की, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, जीप एसयूवी है, तो उसमें तकरीबन 15 से 20,000 रुपए का आपका टैंक फुल होता है, और आपकी गाड़ी सिर्फ 4 से 5 दिन चलती है। इजीली इजीली। तो आपका महीने का खर्चा ही खाली 1.5 से 2 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया, अगर आपके पास एक एसयूवी है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी साइड पे, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, आपने कहा कि इट इज नॉट एवरीडे कार। हाँ, इट्स नॉट एवरीडे। हाँ, एक नोवेल कार है, मतलब इट्स अ स्टेटमेंट पीस एज वेल। बिल्कुल ऐसा। इट्स मैं तो इसको उस हद तक जाऊंगा कि इट्स मोर ऑफ अ मैन्स टॉय जैसे होता है, बिल्कुल ऐसा। कि एक सुपर कार टाइप है। सुपर कार कैटेगरी में नहीं आएगी है, मतलब सुपर कार कैटेगरी, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से इट्स अ सुपर कार। इंडीड, मतलब हम थोड़ा सा ऑटोमोटिव उसमें हम गलत होंगे, लेकिन इट्स इट्स अ क्विक कार। और यंगस्टर्स के पास वैसे भी आपको पता है, मतलब जिस फाइनेंशियल ब्रैकेट में ये आती है, हम बहुत कम यंगस्टर्स को देखते हैं कि वो ये गाड़ी चला रहे हो। तो एज अ यंगस्टर ओनिंग दिस, आप एक बड़ी यूनिक पोजीशन में भी हैं और एक पर्सपेक्टिव में भी हैं, जो आप हमें इसके बारे में बता सकें। तो एक तो हैव यू एवर टेकन दिस टू इस्लामाबाद? हाँ, आप लेके गए हैं? अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। मैंने अपने घर से फुल चार्ज की थी रात को ही, और सुबह मुझे इस्लामाबाद जाना था। मेरे पास 500 किलोमीटर रेंज थी। अच्छा। मैं यहाँ से गया हूँ मेरा, और मेरा भी चार्जर्स लगे हुए हैं, 140 150 पे मैं गया हूँ। और मेरे पास तब भी तकरीबन 50 टू 53% बैटरी रिमेनिंग थी, और मैंने मेरा पे चार्ज किया गाड़ी। चार्ज करने के बाद वहाँ वो 20 चार्जर मिनट्स आपको इजी में मिल गया? इजी कोई एक्सेस था और फास्ट चार्जर था। इनका इशू तो नहीं हुआ जो इसका कन्वर्टर का भी मसला था? कोई इशू नहीं था। तो ये आपकी इंपोर्ट कहाँ की है गाड़ी? ये जर्मनी इंपोर्ट है, इस वजह से ऑडी इंपोर्ट है ना। राइट तो राइट। मेरे ख्याल से इस वजह से इशू नहीं, जो जापान इंपोर्ट है ना, राइट उनका इश्यूज हाँ, है। उनका वो मैंने सुना है कि लोग कन्वर्टर ई ट्रॉन्स भी हैं जिन कन्वर्टर दोस्तों लेने के पास। पड़ती है उनका ना। जापान का जो रूल्स है ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है वहाँ के। राइट। तो आपको उनका कन्वर्टर लेना पड़ता है, और गाड़ी तो आपको अच्छी प्राइस में मिल जाती है जापान से, लेकिन उसके इश्यूज भी रहते हैं। अच्छा, उसकी प्राइस ब्रैकेट इससे कम है? इससे कम होता है। जो अच्छा। जापान इंपोर्ट गाड़ी है उसका प्राइस ब्रैकेट हमेशा एक यूके इंपोर्ट या जर्मन इंपोर्ट गाड़ी से कम होता है। राइट राइट। और इसी से मैं, सॉरी आपकी, हमने इस्लामाबाद वाले ट्रिप को इंटरप्ट किया, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस वक्त एट द मोमेंट, मतलब आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी चंद दोस्तों के पास, हमारे सर्कल में ये 2-3 गाड़ियां हैं। व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ प्राइस ब्रैकेट दैट दिस कार इज इन एट द मोमेंट? एट द मोमेंट इट्स अराउंड
तो सही वाली मार्केट वाली बात ना बोलूं, सही बात बोलूं तो इट्स अराउंड 320-340। अच्छा, ये तो काफी कम है वैसे। काफी कम है। लोग जो है आपको लोग कोई 4 करोड़ कहता हुआ नजर आएगा कि 4.5 कोई 5। दैट्स नॉट रियलिटी। ये आपको मिल जाती है जो प्राइस ब्रैकेट है 320 से 350। मैं जो एक्चुअल पेमेंट वाली बात है कि अभी पैसे लो और गाड़ी दे दो, गाड़ी जिसने लेनी है। ये तो बाकी तो कोई 4 कहते 4.5 कहते, ये सब है कॉपी ड्रामा। राइट राइट। अच्छा, सो गोइंग बैक टू योर इस्लामाबाद वाला ट्रिप, सो आपने भेरा से गाड़ी चार्ज की? हाँ, विद इन 20 मिनट्स वो फुल चार्ज हुई है। क्योंकि मैं अभी मैकडॉनल्ड्स ले रहा था और मुझे वो बंदे की कॉल आई है, उसको मैंने कहा था ये नंबर है मेरा, तुझे कॉल कर लेना जब चार्ज होगी। तो उसने मुझे फोन किया कि आपकी गाड़ी चार्ज हो गई है। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मैं भी अपना मील भी मेरा अच्छा, आपने नहीं आया तो गाड़ी, क्योंकि फिर मैंने पूछा तो उसने कहा ये 150 किलोवाट का चार्जर है। राइट, जो कि इट्स अ वेरी फास्ट चार्जर फॉर पाकिस्तानी मार्केट। उसके बाद 100% के बाद मैं भेरा गया हूँ। तो भेरा से मैं इस्लामाबाद गया हूँ। तब भी मेरे पास बैटरी रिमेनिंग 40-45% थी और मैंने 3 दिन उसी 40-45% पे गुजारे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में इनसाइड सिटीज रेंज ज्यादा गिराती नहीं है। अच्छा, हाँ, वो रीजन भी तो और इस्लामाबाद की रोड्स भी ऐसे हैं कि इसका रीजन बहुत अच्छा चलता है। हाँ, ऊपर नीचे रोड्स हैं, हिली एरिया, तो वो आई थिंक आप हिल से आ रहे हो तो आपकी बैटरी बिल्कुल कम ही नहीं होती। बिल्कुल। मेरा तकरीबन पूरा टोटल जो ट्रिप था वो कॉस्ट किया था मुझे अपने घर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से वापस लाहौर अराउंड 13 to 14,000 रुपीज। कुछ भी नहीं। इतने में तो आपको करोला नहीं लेके जाती है। नहीं लेके जाती है, यही तो मसला है। अच्छा, लेकिन आजकल ना एक और काम किया हुआ है मेरा वालों ने। उनको समझ आ गई हुई है कि ये इलेक्ट्रिक कार जो है ये एक मतलब कोई बंदा ले सकता है जिसके पास हैसियत है। तो वो उन्होंने क्या करते हैं कि उन्होंने किलो वोट ही अपना पेट्रोल के हिसाब के मुताबिक कर दिया। मतलब चोर बाजारी शुरू हो गई। चोर बाजारी शुरू हो गई है। 150 रुपीस पर किलो वोट ले रहे हैं वो। अच्छा, 150 ये तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो हम उनको पता चल गया ना जो इस गाड़ी में आएगा वो देके ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अब उस मेरे जैसा बंदा हो, मैं क्या बहस करूंगा, मेरी मजबूरी है। और वहाँ आप गाड़ी चार्ज नहीं भी करेंगे तो कैसे आप जाएंगे? कैसे मतलब आपके लिए आपकी मजबूरी बन जाती है। आई थिंक ये वही बात है कि हम और भी ऑटोमोटिव आजकल देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं और जो ऑटोमोटिव दुनिया में काम कर रहे हैं, उनकी यही ज्यादातर अपील है कि इसके ऊपर कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी हो या प्राइसेस नोटिफाइड हो, ताकि एक यूनिफॉर्म हर बंदे को पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या यूनिट्स हैं जो चार्ज होंगे। लाहौर में कुछ हो रहे हैं, तेरा पे कुछ हो रहे हैं व्हेन यू ट्रैवलिंग। ऐसे ही है ना, तो किसी का कोई वो नहीं है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है जिसका जो इवन के एक और आपको मजे, मैं जब वापस इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था तो लाइट चली गई। अच्छा। मैं गाड़ी चार्जिंग कराने, राइट। हाँ। अब उसको मैं कह रहा हूँ क्या करना है। वो कह रहा है सर वो पीछे जनरेटर है, लेकिन वो जनरेटर चलाया तो हमारा डीजल ज्यादा खर्च होगा, आपकी गाड़ी तो चार्ज हो जाएगी। अच्छा, मतलब मैं खसारे में जाऊंगा। खसारे में चला जाऊंगा। अच्छा, अब ये भी एक इशू था। मैं इसको क्या करना है सर, रुक जाए। नहीं तो बदर भाई, इससे ये तो क्लियर हो गया कि गो ग्रीन का नारा गलत है। बिल्कुल गलत है। लाइट है नहीं तो अब देखें ना कितनी बड़ी बात है। उसने मुझे कहा जनरेटर लगा, कोई इशू नहीं है, आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। लेकिन हमारा डीजल ज्यादा महंगा है और हमारा डीजल, बल्कि अगर आपने 5-6 हजार देना है तो हमारा तो खाली 10-12 हजार रुपए का डीजल लग जाना। मतलब खसारा करके आपको चार्ज तो मुझे बेचारा कर देगा। फिर मैंने वेट किया। अच्छा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन ये कितना अनफॉर्चुनेट है, देखें कि ये स्टेट ऑफ अफेयर। मैंने 15-20-25 मिनट खाली वेट किया। बट देन अगेन आई थिंक दीज आर मोर ऑफ सिटी कार्स एज वेल। मतलब इसको आप रिंग रोड पे या राइट लेफ्ट चलाते हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। लेकिन अब आजकल तो इस तरह अगर हम देखें कि इस पे गाड़ियां जो है वो अराउंड 600-700 किलोमीटर पे चली गई हैं। बिल्कुल, टेस्ला की वो मैं देखता था लॉन्ग रेंज जो है। BMW i7 है और जो इसके नए फेसलिफ्ट हैं जीटी के, वो भी अराउंड 600 प्लस किलोमीटर। अच्छा, उसकी रेंज इतनी दे दी, ज्यादा दे दी उन्होंने। फेसलिफ्ट है इसका। अच्छा, तो ये है कि आप वन गो में भी जा सकते हैं। राइट, सो इट्स बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल। मोर प्रैक्टिकल। सही, तो सही। नहीं से चलेगा, चल सकता है। लेकिन असल में ये है कि गो ग्रीन का नारा तो गलत है। उसका रीजन बताता हूँ। जब गाड़ी शुरू हुई 0% ड्यूटी थी, फिर कभी 17% ड्यूटी कर दी, फिर कभी दोबारा 5% भी ड्यूटी लगा दी। आजकल जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है इट्स अराउंड 117% इलेक्ट्रिक पे। तो बस इस तरह ही है। ये तो देखे ना, अनफॉर्चुनेट है कि आप ये भी देख नहीं पाते
कि मार्केट की टेंडेंसी या मार्केट डायनामिक्स जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। तो वो भी बंदे के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है टू प्रिडिक्ट कि यार ये अप्रिशिएट करेगा, डिप्रिशिएट कोई करेगा। पता नहीं है आपको, कुछ नहीं पता आपको कि क्या होगा। इवन कि एक और बात बताता हूँ कि जब मैंने गाड़ी बुक कराई तो ये मैंने कराई महंगी बुक, मुझे मिली सस्ती। अच्छा, हाँ, ये कोई ये डॉलर के साथ तो पाकिस्तान में नहीं? नहीं, ड्यूटियाँ कम होगी। अच्छा, अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला पाकिस्तान में कल को, मतलब कि इतनी वो वेरिएशन है। वेरिएशन है आपकी ड्यूटी स्ट्रक्चर में कि मुझे इवन के 25-30 लाख रुपया गाड़ी सस्ती मिली। अच्छा, बड़ा फर्क है बहुत वैसे। फर्क। 3 मिलियन का हाँ, अगर आपको फर्क आया है। बिल्कुल है। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे गाड़ी जो है इट्स मोर ऑफ अप्रिशिएटिंग एसेट एज ऐसा अपोज ही टू है। डिप्रिशिएटिंग। बिल्कुल वही बाहर के सर। मुल्कों में आप और मैं यूएस, यूके या यूरोप में देखते हैं तो गाड़ियां डिप्रिशिएट होती वहाँ हैं। बेसिकली उनकी वैल्यू नहीं है ना। हाँ। वहाँ पे उन्होंने एक शुरू से ही अपना बना दिया कि इट्स जस्ट अ कार, आप इसको यूज करें, बस यूज के लिए रखी हुई है। यहाँ पे गाड़ी बेसिकली आप कोई भी गाड़ी ले लें, इट्स नॉट जस्ट फॉर अ यूज, वो एक लोगों का टॉय होता है, एक लोगों स्टेटस की सिंबल ख्वाहिश होता है। होती है, हाँ। क्योंकि यहाँ गाड़ी लेना मुश्किल काम अच्छा, है। कितना अनफॉर्चुनेट है इसी से, बल्कि एक और वे गोइंग इनटू अ फ्रिंज डिस्कशन कि यहाँ पे लोगों की जेब में पैसे हो ना हो, सबसे पहले गाड़ी के ऊपर जो पैसे हैं ना, घर हो ना हो, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, ये बिल्कुल आप ऐसा है। देखेंगे खासकर वैसे तो पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन मैंने पंजाब में और लाहौर में बहुत नोट किया है बहुत है। कि लोग बड़े देर वेरी सेंसिटिव अबाउट द कार दी। और बिल्कुल ऐसा। शायद आई थिंक वो एक जैसे ये आईफोन वगैरह एक सिंबल ऑफ आपका स्टेटस बन गया, तो गाड़ी भी सिंबल ऑफ स्टेटस समझा जाता है, ना कि मे बी जस्ट अ यूटिलिटी व्हीकल दैट यू यूज टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल ऐसा। अब हम बाहर होते हैं, बाहर शायद कितने लोग हैं गाड़ियों का शौक नहीं होता, वो कहते हैं यार जस्ट इट्स जस्ट मशीन। फॉर अ हाँ यूज। हाँ बिल्कुल, इट्स जस्ट मशीन, यहाँ से उठे वहां चले गए। वो तो अलग बात है, देखें आप और मैं या हम बचपन से देखते आ रहे हैं गाड़ियों का, हमें शौक भी है और एक वो बंदे को लगन होती है, उसका तो चलो समझ आता है। बट अदरवाइज जनरली इवन हमारी जनरल पॉपुलर्स थोड़े से भी अगर आप इफ यू अर्न सम गुड मनी, पहला स्टेप क्या होता है जी, चंगी गड्डी ले तो फिर क्योंकि वो आपने अपनी फैमिली में भी तो बताना है ना। इट्स बेसिकली ये एक हार्श रियलिटी है, लोग ट्रू। भी आपको जज इसी बेस पे करते हैं ना। ट्रू। और शोबाजी भी आपको और आपकी शोबाजी स्टेटस। है, आपका स्टेटस की चीजें, सर आपके हमारी फ्यूचर सोसाइटी प्लान, हमारी सोसाइटी ऐसी है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन देखिए ना आप और मैं भी अब इस गाड़ी पे कहीं जाएंगे तो आपको एक सलूट पढ़ना है साथ, और बिल्कुल उन्होंने गेट ऐसे है। खोल देना है, और आप अभी हम बैठ जाते हैं बिल्कुल किसी ऐसा है। छोटी गाड़ी में और नहीं, मैं आपको एक्सपीरियंस है, मेरे जो घर की छोटी गाड़ी है, मैं उसपे इस पे जाऊं तो बहुत फर्क है, उस पे जाऊं तो अच्छा। मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि बंदा लेकिन कोई मारता ही नहीं है। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट हाउ योर कार्स लुक। ट्रू। तो बंदे की वो नहीं करते है ना। बंदे की कोई नहीं है। अच्छा, ये शायद हम आजकल एक अपने माशरे में ये भी देखते हैं कि रिलेशंस भी जो है ना बड़ी इसकी वजह से खोखली हो गई हैं। आप देखें काफी लोग बड़ा एक क्विड प्रो को ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखते हैं, और जो वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि सारा जो फोकस है वो पैसे पे, आपका एक कैपिटलिस्ट व्यू है कि आपके पास पोजेशंस क्या हैं क्या नहीं है, उस पे बड़ा फोकस। और खासकर मतलब कि हम भी देखें एक ऑनलाइन ऑडियंस को, अगर हम अपना डिस्कशन जो है उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ही अगर आप देख लें तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ पे इसकी नुमाइश भी है, इसका मिसयूज भी है, और मे बी इसको आप प्रोपेगेट भी कर रहे हैं। लेकिन देन अगेन बदर भाई, मेरा ख्याल है कि दिस इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी। यू कांट ब्लेम समवन who's taking advantage of it, because आपकी सोसाइटी की वो डिमांड है, तो वो बिल्कुल एडवांटेज। डिमांड है तो चल रहा है ना, अगर डिमांड ना हो तो वो तो कोई और कुछ और काम करे। बिल्कुल। सारे ऐसे ही हाँ, हैं इसका मतलब ऑडियंस ना, है ना उसमें। ऑडियंस की डिमांड डिफरेंट है ना यहाँ पे। आए आपको कॉफी पिलाएं यहाँ से, मेरा ख्याल है चलते बिल्कुल। हैं, कॉफी पकड़ते हैं, आपके मेरे कानों देखते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों में आप हमारे हाथों की कॉफी पिएंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह वी लुकिंग इंशाल्लाह। फॉरवर्ड टू इट। तो ये कॉफी, बल्कि जाते जाते एक आपसे सवाल ये भी है कि आपने वो कोई पेडल कोर्ट का भी आजकल बड़ा बिल्कुल चल रहा है। पैडल मेरे फार्म पे प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओपन किया है, अच्छा, जिसमें पैडल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। क्या लोकेशन है और इसकी बदर साहब? लोकेशन हमारी है बिल्कुल यूसीबी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उससे 3 किलोमीटर, एग्जैक्ट 3 किलोमीटर आगे, बिल्कुल पापड़ा टाउन तारिक रोड के ऊपर। अच्छा, और इसका जगह का नाम क्या है जी, जगह अगर का कोई नाम है ढूंढना वेन चाहे? स्पोर्ट्स, WYNN ओके। स्पोर्ट्स अरीना। अच्छा, राइट, एंड दिस तो इंक्लूड्स पैडल कोर्ट एंड पैडल कोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल की हर चीज जो है वो
और इसके अलावा वहाँ पे अच्छे कैफेज भी हम खोलेंगे। मेरे ख्याल है आपकी कॉफी भी वहीं पे हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा यही है। हाँ हाँ कॉफी भी देखेंगे आप, इंशाल्लाह दूसरे कैफेज भी देखेंगे। नहीं उस पे हम अभी वर्किंग कर रहे हैं अभी हम working कर रहे हैं। आज मतलब वो हमारा बेसिकली टारगेट है कि फैमिलीज ज्यादा हैं, एंजॉय करें। हम्म, हर तरह की मतलब फैमिलीज हैं, लोग हैं, एंजॉय करें उसको। बैटल्स भी है, क्रिकेट भी है, फिर कैफे भी है। नहीं वैसे आजकल क्या रिवाज जो है आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ कि क्यों इतना पैडल की तरफ और डू यू थिंक कोई मतलब फिजिकल एक्टिविटी लोग करने के लिए करते हैं या वैसे फिजिकल एक्टिविटी भी है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो क्रिकेट का और फुटबॉल का रूज था, लेकिन देखिए फुटबॉल तो नो डाउट वो एक एक प्रॉपर स्किल बेस्ड स्पोर्ट्स है, वो एक आम बंदा नहीं खेल सकता। क्रिकेट तो हमारे खून में है, बिल्कुल सीधी सी बात है। आपने भी खेला है मैंने भी खेला सबने है खेली है क्रिकेट, तो क्रिकेट तो एक खून में है। दूसरा, क्रिकेट मेरे फॉर मी इट्स अ बोरिंग गेम। ठीक है, मैं बल्कि वैसे ये कहने से आप काफी लोगों को नाराज कर रहे होंगे लेकिन मैं अब अपना एक्सपीरियंस हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, ये मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस जो मैंने वो किया है। आई एम अ बॉलर, मेरे लिए ठीक है, जो बेचारा फील्डर है वो बेचारा 6 ओवर खराब है, जो बेचारा बैटर है वो बैटिंग करे, लेकिन पैडल का मैं बता रहा हूँ, कंपैरिजन बता रहा हूँ। जो पैडल है ना उसमें एक्टिविटी बहुत तेज है, राइट, इट्स लाइक अ टेनिस। तो वो इतना क्विक है कि वो आपकी जो फिजिकल वो एक्टिविटी है ना उसको डबल ट्रिपल एक बूस्ट देता है आपको, राइट राइट। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो पैडल है ना उसका एक यहाँ पे जोर आया हुआ है। मेरा ख्याल है आज हमारे फेवरेट प्लेस पे जो पार्किंग है ना वो अवेलेबल नहीं है, तो ये इनसे पूछते हैं कि जी वास्ता सर बोस कोई जगह मिल जाएगी यहीं कहीं हमें एडजस्ट कर दें तो जरा, हम गपशप भी चल रही है हमारी, तो ये गपशप भी हम कैरी ऑन रखेंगे और ऑर्डर भी कर लेंगे। 1 मिनट में कोई गाड़ी चलें, दैट वुड बी वेरी काइंड जी। कोई चाबी नहीं है? 2 मिनट आप थोड़ा वेट करें, ठीक हो गया। वो मेरे ख्याल से ये गाड़ी निकल रही है तो बता दें। हाँ ये हाँ होनी चाहिए वैसे जगह। अच्छा ये साइज वाइज वैसे कैसी है अभी, जैसे जिस स्पॉट साइज इसका बहुत ज्यादा है, बड़ी है, बड़ी गाड़ी है, वाइड काफी है, वाइड काफी है और बड़ी बहुत है, जिस वजह से हाँ इश्यूज होते हैं। ये अभी जो आपने जंप से गुजारी तो इसका ये लिफ्ट था? नहीं, अच्छा मैंने डेली करके गुजारी है, तो ये लगती नहीं है जंप है, लगती है लगती है। मेरा ख्याल है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उन्हें शायद लगा के जगह थी उसको। सर आप आगे किधर से निकाल रहे हैं? ये एक बड़ा प्राइम एग्जांपल है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना हमारे में पेशेंस और सब्र का पैमाना जो है हमारा वो जो है लबरेज हो गया। तो देखें अभी भी आपको हॉर्न दे रहे हैं कोई बात नहीं दफा सर ये तो डेली है ना, डेली है। आपको पता है मैं ऑफिस जाता हूँ हमारे तो उधर कोर्ट वाली साइड पे या उस साइड पे इतना रश होता है कि आप अगर लड़ने पे आए तो आप सारा दिन ही इस बारे में लड़ते रहे। ये तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। ये आप बस निकालें, रात को निकालें, घूमे फिरें, या किसी अगर आप दोस्त के घर जा रहे हैं तो वहां तक बस ले जाएं। पब्लिक प्लेस में इसको लेके जाना फॉर मी हो सकता है लोगों के लिए मुश्किल ना हो, लेकिन फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई आई एग्री। आपने देखा होगा, आप इस जिम में देखते होंगे बिल्कुल गाड़ी लाते हुए। उस दिन एक हमारे और दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके और मेरे म्यूचुअल दोस्त हैं, बल्कि हम इकट्ठे थे और हम उनकी जो ई-ट्रॉन जीटी है उसको ले गए मेरे ऑफिस। तो अब आप खुद ही सोच रहे हैं कि वहां वो कैसे पहुंची होगी वो और मैं अपना सर पकड़ के बैठे थे कि ये गाड़ी यहाँ तक कैसे जाएगी और निकलेगी कैसे। तो जो मेन सिटी वाली साइड है ना वहां पे तो बहुत ही डिफिकल्ट है इस गाड़ी को मैन्यूवर करना। बिल्कुल ऐसा इसका क्या आपको टायर साइज वगैरह या कुछ पता है? हाँ क्या हाँ है? इसका जो पीछे है वो है 285/40 ओके R20। अच्छा 20 इंच के हैं एंड दीज आर लो प्रोफाइल टायर्स। हाँ लो प्रोफाइल टायर, लेकिन लो प्रोफाइल से बेहतर है। अच्छा थोड़ा सा बम्प्स वगैरह को हाँ ये हैंडल कर लेता है, राइट, लेकिन इस प्रोफाइल बहुत अच्छी है। सोनी प्रोफाइल है 285, ठीक है, और जो आगे है वो हमारे पास है 245/45। ओके ठीक है R20 ठीक है अच्छा
तो इसका मतलब है कि पीछे 20 का रिम है और आगे भी इसका 20 का रिम है। 20 का रिम है, प्रोफाइल में फर्क है, पीछे 285 है। ठीक है। 285 40 और आगे 245 45 काफी विड्थ है। 285 मतलब कि जो आप बता रहे हैं। और और इसमें जो आपके टाइज वगैरह हैं, कोई इसके साथ कौन से आपको मिले थे जब? पिरेली है। ओके। और इम्पोर्टेड है तो अच्छी क्वालिटी का होगा। तो बहुत एक जो हमारी लोकल कार चल रही है विदाउट टेकिंग नेम्स, उसके पिरेली की तरह नहीं होगा। नहीं वो मैं समझ गया हूं, लेकिन वो नहीं है। जो आपके कजन के पास भी है। बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा। मेरे ख्याल से वो पिरेली भी नहीं है। हाँ। पता नहीं चाइनीज टायर है या क्या है, क्योंकि मेरे दोस्त भी पिरेली ही अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं। इट्स अ वेरी सॉफ्ट टायर, लेकिन वो एक वाहिद है जो बड़ा अजीब सा चाइनीज, मतलब है तो पाकिस्तानी गाड़ी और कोरियन कार है, अच्छी कार है, लेकिन उसमें टायर उन्होंने हाँ बिल्कुल उस तरह का दिया। नहीं, चलें जी, हम अब अपनी कॉफी की तरफ बढ़ते हैं, कॉफी एंजॉय करते हैं, ऑडियंस को अल्लाह हाफिज करते हैं और जो हमारा डिस्कशन है उसकी उसकी तैयारी करते हैं। बिल्कुल। मदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।